नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3 की। नंबर सिस्टम में हम कल क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने विभाज्यता, मल्टीपल और आपका जो फ्रैक्शनल थे, गुणक, गुणज, ये सब देखा था। आज हम देखेंगे जो आपके आगे से बचे हुए जैसे 11, 12 ये सब नियम जो बचे हुए हैं विभाज्यता के, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 10 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 10 से विभाजित होने का नियम दोस्तों को आपका कह रहा है, मान लो कोई संख्या ए बी सी डी, कोई भी संख्या कितने भी नंबर की हो, वह संख्या का अगर लास्ट नंबर, किसी भी संख्या का लास्ट नंबर यदि जीरो हो, यदि जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। तो दोस्तों क्या है, कोई भी संख्या दी हुई है, यदि उसका लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट आपका जीरो है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो लास्ट जो आपके पहले 2 सेशन हो चुके हैं नंबर सिस्टम के, वो आप लोग देखिएगा। उनमें आप सभी लोगों का जो भी डाउट होगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 10 से विभाजित होने का नियम देखा। अगर एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई भी ले लें, 6 है, 5, 2, 9, 0। ये संख्या आपकी 10 से विभाजित है, जीरो कट जाएगा, 10 से विभाजित है आपका। तो हमने देख लिया। हम जो भी करते हैं एग्जाम्पल के सहित करते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम यहाँ पर देखें 11 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 11 से विभाजित होने का नियम। विभाजित होने का नियम 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो यहां पर मान लो कोई संख्या दी हुई ए है, बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी संख्या दी हुई, यदि इन संख्याओं को ओड नंबर, आपके ओड नंबर और आपका इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या और यहां पर विषम संख्या। यदि यहां पर मान लो कोई 11 से विभाजिता का नियम कह रहा है, कोई भी कितने भी डिजिट की या अंकों का संख्या दी हुई है, उसमें यदि हम ओड नंबर और इवन नंबर को जोड़कर, मान लो ओड नंबर यहां पर आपका है जैसे ए प्लस बी, ए प्लस सी सॉरी प्लस सी प्लस ई प्लस जी आपके, और यहां पर माइनस आपका बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। मान लो हमने क्या किया, ओड नंबर और इवन नंबर, ओड और इवन ले लिया। ओड नंबर या इवन नंबर लेकर के अगर इनका अंतर, इन संख्याओं का अंतर कितना हो, जीरो हो या 11 से विभाजित हो। तो यहां पर हमने क्या देखा, 11 से विभाजित होने का नियम। 11 से विभाजित होने का नियम कह रहा है, कोई भी कितने भी डिजिट की या अंकों की संख्या दी हुई है, उन संख्याओं का सम अंकों को और विषम अंकों को जोड़ लेंगे। सम को अलग, विषम को अलग। सम और विषम अंकों का जो अंतर होगा आपका, वह या तो 0 होना चाहिए या 11 या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसे हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं।
एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 6 ले लिया हमने, 6 2 3 4, यहाँ पर 3 4 लेंगे, 3 4 5 7, और हम ले सकते हैं 3 4 5 7, और यहाँ पर हम लेंगे 8 9, मान लो 8 9 ले लिया। अब यहाँ पर जो है हम विषम को जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना आया 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, माइनस क्या करना है, माइनस 2 4, मतलब आपके इवन वाले इवन संख्या है, ओड नंबर ये है, ओड नंबर, और यहाँ पर हम लेंगे 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9, आपका इवन हो जाएंगे, इवन। तो यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 और 14, 14 और 18 हमारा 22, 22 माइनस 4 6, 6 और 7 हमारा होगा 13, 13 और 9 हमारा 22, 22। तो यहाँ पर अंतर कितना है 0, 0। तो यह क्या होगी, यह संख्या जो है हमारी 11 से विभाजित होगी, यहाँ पर विभाजित होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसे देखने पर आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, 11 से 10 से विभाजित होने का नियम क्या है, 11 से विभाजित होने का नियम क्या है। अब हम देखें 12 से विभाजित होने का नियम क्या है, 12 से विभाजित होने का नियम, 12 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। तो यहां पर 12 से विभाजित होने का नियम, 12 से विभाजित होने का नियम से विभाजित, तो 12 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है, जो भी संख्या, अगर यहां पर हम फैक्टर करें 12 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 4 और 3 आएगा, 4 और 3। जो भी संख्या, वह संख्या, यहां लिख दे रहे हैं, वह संख्या जो 4 और 3 से विभाजित होगी, 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या किससे, 12 से आपकी पूर्णतया विभक्त होगी, 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमने क्या देखा, 12 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा, आपको कोई भी संख्या, हम यहाँ पर 4 और 3 से विभाजित होगी, वह संख्या पूर्णतया 12 से विभाजित होगी। अगर हम देखें यहाँ पर 4 से हमने क्या बताया था नियम, आप लोगों को 4 से बताया था, यदि कोई संख्या मान लो दी हुई है आपकी, कोई संख्या 4 से नियम, 4 का नियम क्या है, कोई संख्या मान लो A B C D दी हुई है या E, तो इन संख्याओं का अगर लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 डिजिट आपके अगर 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हो, और हमने 3 का क्या बताया था, 3, तो 3 का हमने बताया था कि कोई भी संख्या मान लो दी हुई है A B C D E, इन संख्याओं का योग A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इन संख्याओं का जो भी योग आएगा वह क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित हो। तो हमने कल देखा था 4 का, तो हमने 4 का क्या था कि कोई भी संख्या दी उसके लास्ट 2 अंक, कोई भी संख्या है उसके लास्ट 2 अंक यदि क्या है 4 से विभाजित है, तो वह संख्या पूर्णतया 4 से विभक्त होगी। 3 का क्या था कि सभी जो भी अंक दिए हैं उन सभी को जोड़ करके, यदि जोड़ जो हमारा आएगा योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से हमारी पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 12 का फैक्टर किया, 4/3, 4 3 आएगा,
4 और 3 से जो भी संख्या विभाजित होगी वह संख्या, दोनों से जो भी संख्या विभाजित होगी वह संख्या 12 से विभाजित होगी। यहां पर आगे यदि हम बात करें 13 की, तो यहां हम बात करते हैं 13 से विभाजित होने का नियम। 13 से विभाजित होने का नियम, 13 से विभाजित से विभाजित 13 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है? कोई भी संख्या यदि है आपकी, मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या मान लो ए बी सी डी ई, कोई भी संख्या दी हुई, ये सिर्फ उसका लास्ट डिजिट का 4 गुना, लास्ट डिजिट का 4 गुना करके शेष बची संख्या में 4 गुना करके क्या करेंगे? शेष बची संख्या में ऐड करेंगे, करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर आया योगफल यदि 13 से विभाजित है, 13 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। मान लो हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे। यहां पर जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? कोई संख्या मान लो आप, जैसे एग्जाम्पल 13 से विभाजित होने की, तो यहां पर 4 6 3 3 ले लें। अगर इसका 4 गुना हम करेंगे, कुड़े 4 12 आएगा, तो यहां पर 3 2 5 आएगा, और यहां पर 6 7 आएगा, यहां पर 4। तो हम बात करें 13 से विभाजित नहीं विभाजित है, तो 13 चक्कू 52 यहां लगेगा, 13 से 13 3 39, और यहां पर कितना आएगा? हम यहां पर अगर ले लें, मान लो 4 ले लें, तो यहां पर 3 गुना होगा, 4 3 12, तो यहां पर 3 2 5 4 1 5 आएगा, 5 आएगा। 13 3 39, यहां पर कितना बचेगा? यहां पर हमारा 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो 13 5 65। तो हमने क्या देखा? मान लो हम कोई भी संख्या लें, 13 से विभाजित होने का नियम हमारा कह रहा है कोई भी संख्या हो, यदि उसके लास्ट डिजिट का, लास्ट नंबर का 4 गुना, मतलब 4 गुना लेकर के यदि शेष बची संख्या में 4 गुना ऐड करेंगे, तो वह जो संख्या शेष आएगी वह यदि 13 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या जो होगी या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें 14 से विभाजित होने का नियम, तो हमने आज देखा 10 से विभाजित होने का नियम, और 11 का से विभाजित होने का नियम, 12 से विभाजित होने का नियम, और 13 से विभाजित होने का नियम। अगर हम बात करें 14 से विभाजित होने का नियम, तो यहां पर आगे हम चलते हैं। 14 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है? 14 से विभाजित होने का नियम, 14 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है? 14 से विभाजित होने का नियम, यहां पर 14 से विभाजित होने का नियम, हम अगर 14 का फैक्टर करेंगे कितना हमारा बनेगा? 7 और 2, या 2 और 7 का फैक्टर बनेगा। यदि यहां पर हम कर सकते हैं कोई भी संख्या मान लो ए बी सी डी ई, कोई भी संख्या दी हुई, यदि यह संख्या 2 और 7 दोनों से विभक्त है, दोनों से विभाजित है,
तो यह संख्या संख्या 13 से विभाजित होगी, तब 14 से विभाजित होगी, विभाजित होगी 14 का नियम कह रहा है, मान लो कोई भी संख्या 2 और 7 से विभाजित है, कितने 2 और 7 से विभाजित है, तो वह संख्या 14 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहां पर हमने देखा 2 से विभाजित होने का नियम हमने क्या बताया था, 2 से विभाजित होने का नियम आपका था कोई भी संख्या का लास्ट अंक जो है आपका, किसी भी संख्या का लास्ट अंक ये 2 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो होगी वह 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। और 7 का विभाजित का नियम हमने बताया था कि 7 से विभाजित, 7 का नियम क्या था, कोई भी मान लो ए बी सी डी अंक दिए हैं, इसका 2 गुना करके शेष बची संख्या से माइनस करेंगे, तो शेष जो भी बचेगा वह क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो आएगा नहीं, मतलब 7 से विभाजित होना चाहिए। और 2 से विभाजित होने का हमने क्या नंबर बताया था, ए बी सी डी कोई अंक दिया हो, यह क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना, 2 से विभाजित हो। यदि आप लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत भी हेल्पफुल होगा। पिछला सेशन जो भी आपका था 9 तक आप देख लीजिएगा। उसके पहले भी एक सेशन हुआ है जिसमें हमने होल नंबर, प्राइम नंबर और जो आपका नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, इन सभी नंबर जो भी नंबर सिस्टम का जो भी पार्ट में मेन पार्ट होता वो सब हमने फर्स्ट क्लास से ही डिस्कस किया है, तो आप लोग देख लेंगे वो सब क्लास। तो यहाँ पर आगे हम बात करें अगर 15 से विभाजित होने का नियम, 15 से विभाजित होने का नियम हमने यहाँ पर देखा, 14 से विभाजित होने का नियम, यहाँ पर हम देखेंगे 15 से विभाजित, 15 से विभाजित, 15 से विभाजित होने का नियम। 15 से विभाजित होने का नियम क्या है, 15 का अगर हम फैक्टर करें तो 15 का फैक्टर कितना होगा हमारा, 3 और 5 होगा। जब 3 और 5 होगा तो मान लो कोई संख्या है, ए है, ए बी सी डी ई कोई भी संख्या है, वह संख्या यदि अगर 3 से और 5 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी तो वह संख्या पूर्णतया 15 से विभक्त होगी। यह संख्या यदि 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी तो यह संख्या 5 से मतलब 15 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक कीजिएगा, जो भी आपके जान पहचान के लोग हो पढ़ने वाले, जिनको नंबर सिस्टम ना समझ में आ रहा हो बिल्कुल, उन लोगों तक ये क्लास जरूर पहुंचाइएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 15 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है, 15 से विभाजित होने का नियम कह रहा है यदि कोई भी संख्या हो वह 3 और 5 से विभाजित हो। तो 3 का हमने क्या देखा था, 3 में हमने देखा था कोई भी मान लो अंक है, 3 से विभाजित होने का नियम, कोई भी नंबर यदि उसका योग, सभी अंकों का योग मिलाकर के यदि 3 से विभाजित हो रहा तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। और ये 5 का नियम हमने क्या देखा था, यदि लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, लास्ट अंक 5 से विभाजित होने का नियम कह रहा है यदि किसी भी संख्या के लास्ट अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो यहां पर हमने देख लिया 15 से विभाजित होने का भी नियम। अगर हम बात करें आगे 16 से विभाजित होने का नियम, 16 से विभाजित होने का नियम, 16 से विभाजित होने का नियम, तो यहां पर हम देखते हैं 16 से विभाजित होने का नियम। आप सभी लोग नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा। तो यहां पर 16 से विभाजित, 16 से विभाजित, 16 से विभाजित होने का नियम कह रहा है कोई भी संख्या मान लो ए बी सी डी ई एफ जी
इन संख्याओं का लास्ट 4 अंक, कोई भी संख्या जो दी हुई हो उसके लास्ट जो 4 अंक हैं या तो चारों जीरो हो, जीरो या 16 से विभाजित हो, 16 से विभाजित हो, तो वह संख्या 16 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहां पर दोस्तों क्या देखा, 16 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है, 16 से विभाजित होने का नियम कह रहा है यदि किसी भी संख्या के 4 अंक लास्ट के 4 डिजिट आपके शून्य होने चाहिए या आपके 16 से विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। अगर यहां पर हम देखें एग्जाम्पल की बात कर लें, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कोई भी संख्या ले लें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 82956400, तो हमने क्या देखा, ये आपके लास्ट 4 अंक ले लो, 16 से विभाजित हैं, 16 से विभाजित हैं, या फर्स्ट दूसरा की हम बात करें, दूसरा यहीं पर अगर हम ले लें 829000 और 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 16 से विभाजित। इसके 4 अंक 4 जो जीरो हैं तो 16 से विभाजित है, 16 से विभाजित है। तो यहां पर दोस्तों हमने क्या देखा, 16 का हमने नियम देख लिया। अगर अगले हम बात करें 17 से, 17 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है, 17 से विभाजित होने का नियम, 17 से आगे हम देखते हैं 17 से विभाजित होने का नियम, 17 से विभाजित होने का नियम। मान लो 17 से विभाजित होने का नियम, 17 से विभाजित, मान लो कोई संख्या आपकी दी हुई है ए बी सी डी ई एफ, कोई भी संख्या दी हुई, कोई भी संख्या ए बी सी डी ई एफ कोई भी संख्या हो सकती है, यदि इसका लास्ट डिजिट का 5 गुना, या हम यहां पर लिख दे रहे हैं लास्ट डिजिट का 5 गुना, 5 गुना करने पर का 5 गुना, लास्ट अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्याओं से अगर हम माइनस करें, शेष बची संख्याओं से यदि हम माइनस करें, मान लो 5 गुना शेष बची संख्याओं से माइनस करने पर या घटाने पर उसका घटाने पर बची संख्या क्या होनी चाहिए, 0 हो या 17 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम जैसे यहां पर बात करें, जैसे ए बी सी डी है, मान लो यहां तक डी, इसका हम 5 गुना करेंगे तो यहां पर आपका 5D हो जाएगा। 5D मान लो यहां पर कुछ भी बचा, लास्ट अंक मान लो यक्स बचा, तो यहां पर इसको हम फिर माइनस का 5 गुना करेंगे,
5 गुना, तो यहाँ पर जो भी संख्या बचेगी, मान लो हमने किया 5x माइनस, यहाँ पर क्या बचे 0, या आपका क्या बचे 0, और या आपका कितना बचे एक्स वाई जो भी हो आपका 17 से विभाजित हो, या 17 से विभाजित हो। तो दोस्तों हमने क्या किया, 17 से भी विभाजित होने का नियम देखा। 17 से विभाजित होने का नियम साफ कह रहा है, यदि लास्ट के अंक का 5 गुना करने पर शेष बची संख्याओं से माइनस करने पर यदि उसका अंतर जो आता है 0 हो या 16 17 से, मतलब 0 हो या 17 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वह संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त होगी। आगे अगर हम बात करें 18 से विभाजित होने का नियम, 18 से विभाजित होने का नियम, तो यहां पर 18 17, चलो हम 19 से विभाजित 18 का, उन्नीस से विभाजित होने का, 19 से विभाजित, 19 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा, 19 से विभाजित होने का नियम कह रहा, मान लो कोई भी अंक दिए हुए हैं, कोई भी अंक दिए हुए हैं आपके ए बी सी डी, तो इनका लास्ट डिजिट का 2 गुना, लास्ट डिजिट का 2 गुना करने पर, लास्ट अंक का कितना 2 गुना करने पर, अगर हम शेष बची संख्या से क्या करेंगे प्लस करेंगे, शेष बची संख्या से प्लस करेंगे। यहां पर लास्ट डिजिट का 2 गुना 2 गुना 2 गुना शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त योगफल किससे विभाजित हो, 19 से विभाजित हो, 19 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी 19 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हम यहां पर एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, जैसे हम ले लें 1349, तो हमने क्या कहा लास्ट डिजिट का 2 गुना, इसका 2 गुना करने पर कितना आएगा 18 आएगा, प्लस करेंगे 8 4 8 और 4 12, 3 1 4, 4 में प्लस करेंगे 5, तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर हम लास्ट अंक का 2 गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर 5 और 4 9 आएगा, यहाँ पर 1, तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा 19 मतलब जो आ गया हमारा, तो 19 से पूर्णतया विभाजित है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा 10 से विभाजित होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम, 12 से विभाजित होने का नियम, 13 से विभाजित होने का नियम, 14 15 16 17 और 19 से विभाजित होने का नियम हमने देख लिया है। तो अगर हम बात करें इन सभी नियमों की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग पिछले सेशन नहीं देखे, 2 सेशन हो चुके हैं नंबर सिस्टम के, तो आप सभी लोग जाकर के एक बार पिछले वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम का पार्ट समाप्त कर दिया है, आगे हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तो सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय हिंद।